अधूरा इश्क। सृष्टि एक शांत, सीधी सादी लड़की थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पढ़ाई में होशियार, लेकिन जिंदगी की सच्चाइयों से कुछ अनजान। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। आरव, दूसरी ओर, एक आत्मविश्वासी, तेज-तर्रार लड़का था। वह उसी शहर में अपने मामा के घर पढ़ाई के लिए आया था। कॉलेज के पहले दिन ही उसकी नज़र सृष्टि पर पड़ी। वह उसके मासूम चेहरे और किताबों में डूबी आंखों से प्रभावित हो गया। क्लास प्रोजेक्ट के दौरान दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला। पहले पहले बात करने में झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे ये झिझक दोस्ती में बदल गई। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। आरव को सृष्टि की मासूमियत भा गई और सृष्टि को आरव का आत्मविश्वास और उसकी बातें अच्छी लगने लगी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में जब पेड़ की छांव में दोनों बैठे थे, आरव ने धीरे से कहा, सृष्टि, मुझे लगता है मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जुड़ गया हूं। शायद ये प्यार है। सृष्टि थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, शायद मुझे भी अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। उस दिन के बाद उनकी दुनिया रंगीन हो गई। साथ में लंच, लाइब्रेरी में पढ़ाई और छोटे छोटे लम्हों में छुपी मुस्कानें, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है, ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। आरव के घर में उसकी शादी की बात चलने लगी थी। उसने जब अपने माता पिता को सृष्टि के बारे में बताया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो तुम्हारे कास्ट की नहीं है, आरव। समाज क्या कहेगा? उनके लिए इज्जत और परंपरा प्यार से ऊपर थी। आरव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। दूसरी तरफ सृष्टि के घर में भी उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थी। दोनों के बीच अब मिलने का वक्त कम हो गया। बातों में अब पहले जैसी मिठास नहीं रही। एक दिन सृष्टि ने कहा, शायद हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, आरव। ये लड़ाई अब थकाने लगी है। आरव ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन वह भी टूट चुका था। अगर यही तुम्हारा फैसला है, तो ठीक है। उनका आखिरी मिलना स्टेशन पर हुआ। सृष्टि किसी और शहर जा रही थी जॉब के लिए। आरव बस खड़ा रहा, कुछ न कह सका। ट्रेन चली गई और उसके साथ ही उनकी कहानी भी। वो कहते हैं ना, कभी कभी लोग बिछड़ तो जाते हैं, पर दिल से कभी अलग नहीं होते। वक्त गुजरता गया। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। सोशल मीडिया पर दोस्त बने रहे, लेकिन बात कभी नहीं हुई। 5 साल बाद एक शादी में दोनों की फिर से मुलाकात हुई। सृष्टि अब एक सफल टीचर बन चुकी थी और आरव एक इंजीनियर। दोनों ने शादी कर ली थी, लेकिन किसी और से। जब आंखें मिली, तो एक खामोश मुस्कान ने सब कह दिया। हम अब भी अधूरे हैं, लेकिन शायद अब इस अधूरेपन से दोस्ती हो गई है। वो कुछ पल साथ बैठे, बातें की, मौसम की, जिंदगी की और उन अधूरे ख्वाबों की। फिर सृष्टि ने कहा, काश कुछ और हिम्मत होती उस वक्त। आरव मुस्कराया, काश किस्मत थोड़ी और मेहरबान होती। कभी कभी प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। सृष्टि और आरव की कहानी भी वैसी ही थी, अधूरी मगर खूबसूरत। एक ऐसा इश्क जो कभी खत्म नहीं हुआ, बस एक मोड़ पर थम गया।